हेलो दोस्तों, आई पेपर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है हमारा गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने आपके लिए 40 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। कितने क्वेश्चन है दोस्तों? 40 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा मैंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता ही है, मॉडर्न हिस्ट्री, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें गांधी युग जो हमारा गांधी से रिलेटेड है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा यूपी ट्रिपल एससी का भी एग्ज़ाम आ रहा है अब, जो हमारा पैट है जो अभी लागू हुआ है, उसका अगले मंथ में एग्ज़ाम है 20 तारीख को, तो उसका भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो उसी में भी मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में उसमें भी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी डेली वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फीडबैक मिलता रहेगा तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हम। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो हमारा पहला प्रश्न है क्या है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, और कई बार पूछा जा चुका है और हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना है आपको, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो है हमारा, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। सबसे पहले हम बात करें गोलमेज सम्मेलन की, तो गोलमेज सम्मेलन हमारे कब हुए थे? हमारे हुए थे 1930, 31, 32। ठीक है दोस्तों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जैसा कि मैंने लिख ही दिया है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक ही हमारे ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। कौन थे हमारे? वो B.R. अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, B.R. अम्बेडकर जो थे हमारे, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। और जो हमारे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसका आंसर है दूसरे गोलमेज सम्मेलन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हमारे महात्मा गांधी जी भी शामिल थे, जो हमारे महात्मा गांधी जी गए थे। तथा इनके साथ कौन थी, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है एनटीपीसी में कि महात्मा गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन थी। तो इसका आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, जो हमारी सरोजनी नायडू थी वो गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल थी। तथा इन्हीं के साथ एनी बेसेंट भी हमारी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल थी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा छोटा सा डिटेल्स इसके बारे में। अब हम बात करते हैं आगे। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा? तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने राजनीति में अपने डेब्यू किया था। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने राजनीति में अपना डेब्यू किया था? क्या देख पा रहे हैं? अपना डेब्यू किया था किस राजनीति में? ठीक है दोस्तों, तो यह चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक में डेब्यू किया था। चंपारण आंदोलन हमारा कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 1917 में। चंपारण आंदोलन को हम नील की खेती से भी जानते हैं। क्या है हमारा? नील की खेती। नील की खेती के नाम से भी जाने जाते हैं। यह भी एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, चंपारण आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। आगे बात करें, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? किस देश के रूप में, किस दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है? दोस्तों, सभी को पता होगा, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को हमारा गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी का दिवस। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा दिवस से रिलेटेड। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हम दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है? महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से फेंक दिया गया था? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में कौन से रेलवे स्टेशन से फेंक दिया गया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, थोड़ा अजीब सा नाम है बट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है दोस्तों? पीटरमार्जिटबर्ग जो रेलवे स्टेशन है, इससे फेंक दिया गया था, जो हमारा दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखना है आपको, सरोजनी नायडू, जो इनके पथ पर चलती थी। इन्हीं के साथ ही, मतलब जहाँ गांधी जी ने भाग लिया है वहाँ ही आपको याद रखना है। बस एक छोटी सी ट्रिक है कि सरोजनी नायडू ने भी भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, सरोजनी नायडू जो थी नमक सत्याग्रह में, इनके साथ थी गांधी जी के साथ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारा कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है हमारा? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में
कौन से सन में लौटे थे? कौन से सन में? सन 2015 में। डेट आपको याद है तो आप कमेंट करिएगा कि डेट किस डेट को लौटे थे। वैसे मैं आपको बता दूं 9 जनवरी। कब दोस्तों? 9 जनवरी। तो 9 जनवरी जो हमारा है 9 जनवरी 1915। ठीक है दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। और आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में 9 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। 9 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा? प्रश्न नंबर 8 देखते हैं हम। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था अभी चंपारण आंदोलन कौन सा था हमारा? 1917 में जो हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसे नील की खेती के नाम से भी जाना जाता था। यह आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नील की खेती से संबंधित कौन सा आंदोलन था? चंपारण संघर्ष। ठीक है दोस्तों, कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है दोस्तों, वह अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी कृपलानी। ठीक है दोस्तों, ये 3 लोग जो थे हमारे महात्मा गांधी जी के साथ चंपारण संघर्ष में शामिल थे। ठीक है दोस्तों, 1917 में जो हुआ था। आगे हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर जो 9 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? तो यह क्वेश्चन है 21 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है कि 21 वर्ष तक रहे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, जो हमारे 9 जनवरी 2015 को वहाँ से लौटे थे, जिस दिन को हमारा प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा है हमारा? 9 जनवरी 9 जनवरी है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है दोस्तों, 9 जनवरी को मनाया जाता है। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रश्न नंबर 10, दांडी मार्च का प्रारंभ महात्मा गांधी के द्वारा किसके खिलाफ किया गया था? दांडी मार्च का प्रारंभ महात्मा गांधी जी के द्वारा किसके खिलाफ किया गया था? नमक कर लगाने के खिलाफ दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा स्टार्ट की थी, जो हमारी 1931 में थी, शायद 1931 या 1932 के बीच में, लगभग इसी में है जो हमारी दांडी मार्च की यात्रा स्टार्ट हुई थी। ठीक है दोस्तों, नमक पर कर लगाने के खिलाफ हुई थी, ये आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 क्या है हमारा? महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। याद रखना है दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो पहला जन भाषण दिया गया था, कहाँ दिया गया था? वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी जी के द्वारा 3 आंदोलन चलाए गए जो मेन थे दोस्तों। ठीक है, जिसमें हमारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? 1942 में। कब? 1942 में, जिसमें महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने। तो इन्हें कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन एक हमारा असहयोग आंदोलन है जो 1920 में स्टार्ट हुआ था, और एक है हमारा शिवन्य अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में स्टार्ट हुआ था। आगे आएंगे, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, बट 3 जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या है? महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका कब गए? ठीक है दोस्तों, 1893 में गए थे महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका। अभी मैंने पहले आपको बताया था कि वहाँ से कब लौटे थे दोस्तों? 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। ठीक है दोस्तों, और कितने वर्ष तक रहे थे? 21 वर्षों तक रहे थे। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 में। और कितने वर्षों तक रहे? 21 वर्षों तक रहे थे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे देखते हैं। अपना आगे क्वेश्चन कौन सा है हमारा? महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? 1893 में गांधी जी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी जी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 14 देखें हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बेलग्राम के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। कौन सा अधिवेशन है कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई? हर एग्जाम में पूछा जाता है, एनटीपीसी में तो कई बार पूछा जा चुका है।
तो याद रखना है दोस्तों, ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तथा यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी। कौन सा अधिवेशन है? 1924 बेलग्राम अधिवेशन। कौन सा है दोस्तों? बेलग्राम अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता, एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। कौन सा? 1924 वाला, आपको याद रखना है। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारा कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1885 में, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15। 1917 में किसने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था? चंपारण से रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चंपारण, खेड़ा, इसी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1917 में किसने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था? कौन थे हमारे? राजकुमार शुक्ला, जो एक किसान थे। राजकुमार शुक्ला जो एक किसान थे चंपारण के। चंपारण कहाँ पे है? चंपारण स्थान कहाँ पे है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, चंपारण स्थान कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, चंपारण वैसे बिहार में है। कहाँ? चंपारण बिहार, आपने सुना ही होगा चंपारण बिहार। तो बिहार में तो इस वक्त बाढ़ आई हुई है, काफ़ी ज़िले प्रभावित हैं बाढ़ से। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन से हमारे राजकुमार शुक्ला ने इन्हें चंपारण में न्योता दिया था आने के लिए। कौन सा अधिवेशन हुआ, कौन सा वो आंदोलन हुआ था यहाँ पे? फिर चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 16। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसके उपरांत महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। कौन सी? केसरे हिंद की उपाधि। अब मैं आपको बता दूं, केसरे हिंद की उपाधि मिली थी तथा असहयोग आंदोलन कब बंद हो गया? जो हमारा 1922 में चोरा चोरी का कांड हुआ था। कौन सा कांड? चोरा चोरी का कांड, आपने सुना ही होगा। जो हमारा चोरा चोरी का कांड हुआ था 1922 में, इसके तहत महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि भी और असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। कौन सा? केसरे हिंद की उपाधि जो थी, इन्हें दी गई थी, ये इन्होंने वापस लौटा दी थी और असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप हमारा जो प्रश्न नंबर 17 है, गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? मैंने आपको बताया दो हैं, खेड़ा और चंपारण। खेड़ा और चंपारण जो थे कृषि से संबंधित थे, आंदोलन थे, इन्हीं से संबंधित थे महात्मा गांधी जी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। हमारा कौन सा क्वेश्चन है? प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? मैंने आपको बताया था अभी पहले, खेड़ा और चंपारण। खेड़ा और चंपारण जो कृषक आंदोलन है, इनसे संबंधित थे। जो हमारा चंपारण था वो 1917 में स्टार्ट हुआ था, जो खेड़ा था हमारा 1918 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1918 में हमारा खेड़ा स्टार्ट हुआ था तथा चंपारण जो था हमारा वो 1917 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 18 जो है, गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जैन। जो वैष्णव जैन तो तैने कहिए के लेखक कौन है? गांधी जी का जो पसंदीदा भजन है वैष्णव जैन तो तैने कहिए के लेखक कौन है? ये है हमारे नरसिंह मेहता। ये आपको याद रखना है, वैसे इतना खास क्वेश्चन नहीं है बट आपको याद रखना है, नरसिंह मेहता गांधी जी का पसंदीदा भजन। बट वैसे ये सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, बट जो ज़्यादा अच्छा है, जिसके आने की संभावना है, उसे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हमारा कौन सा है? प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। बट भारत में पहली बार कौन सा सत्याग्रह हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। आपको याद रखना है 1917 में। ठीक है दोस्तों, जो 1917 का जो चंपारण आंदोलन है, सत्याग्रह है, संघर्ष कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, यही भारत का पहला सत्याग्रह है तथा महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कब प्रयोग किया गया था? ये आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको लगाना है दक्षिण अफ्रीका में, तथा अगर जो भारत लिखा आएगा तो आपको लगाना है चंपारण 1917। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फीडबैक आपको देना है ज़रूर। ठीक है दोस्तों, कि वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको इसी से रिलेटेड ऐसे ही टॉपिक, मतलब जो एक ही टाइम में कवर हो जाएँ, आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियोज़ बना देंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक और न्यूज़ दूँ मैं आपको, CRM की क्लास जो है हमारी, CRM जो DFCCIL से रिलेटेड है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है इस वक्त। जो हमारी क्लास चल रही है भाई चेतन सर के द्वारा, वो स्टार्ट है। उसके लगभग 10 या 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और हमारी रेलवे हिस्ट्री,
जो हमारी रेलवे और DFCCIL की हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। लगभग 25 या 26 क्लास है जो चैनल पर अपलोड है प्लेलिस्ट के रूप में। आप वहाँ से जाके देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक ही काम है आपका शेयर करने का बस, और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को क्लिक कर दीजिए बस अभी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा 1920 प्रश्न नंबर जो 20 है हमारा, गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? ये आपको याद रखना है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? कुटीर उद्योगों के। किसके थे? कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे गांधी जी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे हमारा कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है? महात्मा गांधी जी को महात्मा शब्द से सर्वप्रथम शब्द से प्रथम बार किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि सर्वप्रथम किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, उपाधि भी पूछी जाती है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो हमारे राष्ट्रपिता है, जो राष्ट्रपिता की उपाधि है वो किसने दी थी महात्मा गांधी को? वो दी थी हमारी BR अम्बेडकर, संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर जी ने दी थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, महात्मा की उपाधि और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। आगे चलते हैं हम। अब आगे कौन सा? अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा। महात्मा गांधी जी द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर को, जिन्होंने बाद में जो हमारा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, कौन सा हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने ठुकरा दी थी कौन सी? नाइटहुड की उपाधि। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा 22वां प्रश्न क्या है? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना अपील ना दलील वाला कानून कौन सा है? काला कानून, जिसमें किसी को भी उठा लिया जाता था। अंग्रेजों द्वारा के लिए जो चलाया गया था, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? जो रॉलेट एक्ट 1919 है, रॉलेट एक्ट 1919, इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है, जिसमें ना अपील ना दलील का जो नारा है वो प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और आगे भी पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कभी भी जेल से अनिश्चित काल के लिए बंदी बनाकर रखा जा सकता था। जैसे मैंने आपको बताया था, ना अपील ना दलील। इसमें वो जो व्यक्ति है जिसे जेल में डाला गया है वो कुछ नहीं कर सकता था। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को हम कभी भी जेल में डाल सकते थे, अनिश्चित काल के लिए बंदी बनाकर रखा जा सकता था। यह था हमारा रॉलेट एक्ट 1919 काला कानून। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, भारत की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी जी की आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। भारत की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी जी की आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें ये अपना गुरु मानते थे। गांधी जी किन्हें अपना गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। जैसा पहला क्वेश्चन था ये हमारा इसी से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में किस वर्ष में की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में किस वर्ष में की थी? 1917 में, चंपारण आंदोलन के तहत। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, तो इसी के उपरांत महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती आश्रम हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों मैं आपको बता दूं चलो थोड़ा डिटेल्स के बारे में। जो हमारा साबरमती आश्रम है वो साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है, जो हमारी गुजरात में है, साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। ये जो साबरमती नदी है ये हमारी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सी? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। खंबात की खाड़ी में जाकर गिरने की ट्रिक क्या है? समानता। हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। समानता जो है खंबात की खाड़ी में जाकर गिरने वाली ट्रिक है, जिसमें नदी गिरती है जाकर खंबात की खाड़ी में, उसकी ट्रिक क्या है? समानता। मैं आपको छोटा सा बता दूं, साबरमती जो नदी है वो, ठीक है दोस्तों, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। कौन सी है? साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। ये नदी है जो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। शिवन्य अवज्ञा आंदोलन। शिवन्य अवज्ञा आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी की प्रेरणा किस लेखक से आती है? शिवन्य अवज्ञा आंदोलन कब चला था हमारा? 1930 में।
ठीक है दोस्तों। 1930 में हमारा शिवन्य अवज्ञा आंदोलन चला था और हमारा असहयोग आंदोलन 1920 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आपको तीनों याद रखने हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, शिवन्य अवज्ञा आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? हेनरी डेविड थ्योरी। हेनरी डेविड थ्योरी से महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में पता चलता है। सारी डिटेल्स जो है हेनरी डेविड थ्योरी जो है इसमें है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 27 जो है हमारा, गांधी जी किसकी रचना से प्रभावित थे? गांधी जी किसकी रचना से प्रभावित थे? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों। किसकी रचना से प्रभावित थे? लियो टोल्स्टॉय। ठीक है दोस्तों, लियो टोल्स्टॉय जो है रचना है इससे प्रभावित थे महात्मा गांधी जी। क्या है दोस्तों? लियो टोल्स्टॉय, याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या है हमारा? प्रश्न नंबर जो 28 है, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था और कब? याद रखना है आपको, सिंपल सा है, महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये गलत है, मिसप्रिंट हो चुका है। महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था असहयोग आंदोलन 1920 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया गया था? किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल को अपनाया था? हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया गया था। कौन सा था हमारा? अहमदाबाद आंदोलन 1918। अहमदाबाद का जो आंदोलन था 1918 में जो हुआ था, इसी में अपनाया गया, इसी में किया गया था। हमारा जो भूख हड़ताल था उसको अपनाया था किसके? हथियार के रूप में। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद हमारा किस झील के किनारे स्थित है? अच्छा, मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद में एक झील है। कौन सी है? कंदारिया झील। कौन सी है? कंदारिया झील दोस्तों, बहुत ही फेमस झील है जो हमारी गोल टाइप में है, जिसके चारों तरफ जो है हमारा अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। अहमदाबाद शहर बसा हुआ है गुजरात, अहमदाबाद। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारा कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा स्टेडियम जो क्रिकेट का है अहमदाबाद में ही स्थित है दोस्तों। कौन सा है हमारा? जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको हम किससे जानते हैं? नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया तुम्हारा, जिसका नाम अभी हाल ही में मोटेरा स्टेडियम। हाँ दोस्तों, कौन सा? मोटेरा स्टेडियम, जो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है विश्व का, मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद में है हमारा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? सॉरी, किस झील के किनारे स्थित है? कंदारिया झील, मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता के लेकर चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 30। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ किया था? चंपारण जिले से बिहार में जो है, चंपारण जिले से बिहार में 1917 में स्टार्ट किया था सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह चंपारण से स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, और जो भारत की बात करें तो सत्याग्रह चंपारण से, तथा आपको पता ही है अगर हम बिना भारत की बात करें टोटल विश्व में तो दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे। 1900 हमारा जो है 31 प्रश्न नंबर जो 31 है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू नामक किताब महात्मा गांधी जी ने कब प्रकाशित किया था? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू नामक किताब को महात्मा गांधी जी ने कब प्रकाशित किया था? 1925 से 1928 में। कब प्रकाशित किया था? 1925 से 1928 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू। आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 32। वीडियो खत्म होने ही जा रही है, वैसे 40 क्वेश्चन लिए थे हमने, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं सारे, आपको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 32। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ठीक है, गलती हो गई, वो मैंने B.R. अम्बेडकर बताया था शायद। सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, B.R. अम्बेडकर नहीं है, B.R. अम्बेडकर नहीं है। कौन है हमारे? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर जो हमारा 33 है, प्रश्न नंबर 33 कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? क्या है हमारा? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई महात्मा गांधी जी द्वारा पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 34। आप देख पा रहे होंगे, गांधी जी खाकी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खाकी जो है, खाकी को किसका प्रतीक मानते थे? स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। खाकी को फ्रीडम का प्रतीक मानते थे। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। आगे चलते हम। प्रश्न नंबर आप 35 देख पा रहे होंगे। प्रश्न नंबर 35 क्या है हमारा? महात्मा गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे?
भारत से दक्षिण अफ्रीका जब महात्मा गांधी जी से मिलने गए थे, कौन गए थे? जो इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें ये अपना गुरु मानते थे महात्मा गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी से भारत से दक्षिण अफ्रीका मिलने गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे क्या है हमारा? दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन है? रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन है जो दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान है? कौन है दोस्तों? विष्णु दिगंबर पुलस्कर। विष्णु दिगंबर पुलस्कर जो है रघुपति राघव राजा राम संगीतकार के कौन है? ये प्रसिद्ध गान जो इसके दौरान है जिन्होंने गाया था, ये कौन है? विष्णु दिगंबर पुलस्कर। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 37 आप देख पा रहे होंगे। क्या है? महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जा चुका है एग्जाम में। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? अर्धनग्न फ़कीर याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न कहा था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आगे क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। फिनिक्स फोरम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? फिनिक्स फोरम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? 1904 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना 1904 में। 39वां प्रश्न क्या है? गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? अस्पृश्यता का आंदोलन। अस्पृश्यता का जो आंदोलन था उसका समर्थन किया था गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आगे हम देख लेते हैं। आगे क्या है हमारा? गांधी जी की मृत्यु के बाद किसने कहा हमारे जीवन में से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु के बाद किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था गांधी जी की मृत्यु के बाद कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। यह नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कौन सा है दोस्तों? क्या आपको पता है कि गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 18 किलोमीटर पैदल प्रतिदिन चलते थे? काफ़ी शॉक्ड क्वेश्चन है दोस्तों। क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी जी अपने पूरे जीवन काल में 18 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलते थे? दुनिया भर में 2 बार घूमने के लिए पर्याप्त है। दुनिया भर में 2 बार घूमने के लिए पर्याप्त है। 18 किलोमीटर गांधी जी पैदल चलते थे प्रतिदिन अपने पूरे जीवन काल में। ठीक है दोस्तों, अब हम गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए दोस्तों, परिचय हो जाए थोड़ा गांधी जी से। गांधी जी का परिवार। वैसे तो गांधी जी एक सरल व्यक्ति थे, लेकिन उनके परिवार में भी विश्व भर में 1954 वंशज विभिन्न देशों में जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, गांधी जी के 4 पुत्र थे और 13 पोते पोतियाँ, जिनका नाम नीचे दिया गया है। गांधी जी की एक बेटी नहीं थी। गांधी जी की एक भी बेटी नहीं थी। आगे चलते हम। क्या है? इनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई। क्या था इनकी माता का नाम? पुतली बाई। और पिता का नाम करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है दोस्तों, बहन का नाम रिलियत। ठीक है दोस्तों, वैसे काफ़ी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको 2 ही याद रखने हैं। पुतली बाई माता का नाम और करमचंद गांधी तो उनके पिता का नाम था। ठीक है दोस्तों, फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपको फीडबैक ज़रूर देना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के तक पहुँचा दीजिए सबके बीच में। और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं वो पीडीएफ के लिए बोलते रहते हैं कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, सीआरएम की, रेलवे हिस्ट्री की, जितनी भी हम क्लास कराते हैं उनकी पीडीएफ है। हमने टेलीग्राम चैनल जो है स्टार्ट कर दिया है, आई पेपर क्लासेस के नाम से है, देख रहे होंगे आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और सारी पीडीएफ हम वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे, बुक्स, पीडीएफ्स और हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं लाइव, उन सब की पीडीएफ हम बना के आपको टेलीग्राम चैनल आई पेपर क्लासेस पे स्टार्ट कर देंगे। आप जाइए और सर्च कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ से जाकर हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है? आई पेपर क्लासेस के नाम से ये इंस्टाग्राम पर भी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।